जय हिंद साथियों, झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। इनकी तैयारी करें और रोजाना मैं एक सेट अपलोड करूंगा, आपके बीच में रखूंगा और आप प्रतिदिन सेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर है, ये देखिए, कह रहा है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है। तो जो 22-23 का बजट है, ये सर्वाधिक जो खर्च है वो शिक्षा के क्षेत्र में करने का अनुमान है और जो लगभग इसका सरकार का प्रतिशत है 13.54% खर्च करने का लक्ष्य है। 13.54%, जी ध्यान रखिएगा, इतना खर्च करने का लक्ष्य है सरकार का। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। कौन से खिलाड़ी हैं? तो चंचला कुमारी जो पहलवान है, उनकी तस्वीर लगाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है। तो इसका आंसर होता है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था। आगे बढ़ते हैं कि राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। जरा देखिएगा कि इसको हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है, हिंज रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस सेल्स में पाए जाते हैं। तो आर्कियन सेल, जी हाँ, आर्कियन सेल में पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, और ग्रेनाइट इसका मुख्य उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जरा देखिएगा कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर झारखंड का शेफील्ड कोराम्बे नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि झारखंड का शेफील्ड भेंड्रा को बोला जाता है जो कि बोकारो में है। ठीक है, जबकि कोराम्बे जो है वो गुमला को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी गुमला को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र जो दामोदर घाटी है। जी हाँ दोस्तों, दामोदर घाटी क्षेत्र है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है, इस बात को भी आप जान लें। और आठवां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया। तो यह 1930 में किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि कारखाना घाटशिला में 1924 में शुरू हुआ था। 30 में यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना तांबा के खनिजों के शोधन के कारखाने के रूप में की गई। 30 में ही यहाँ एक पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पर है कि इंडस्ट्रीज, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता है किसका। तो प्राइम कोकिंग कोल, जो प्राइम कोकिंग कोल का निर्माता है, झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल है, जिसे धोकर या बिना धोए सीधे मेटालॉजिकल कोक बनाने के लिए कोक ओवन में डाला जा सकता है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है कि 7 जनजातियों के जिले के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है। इसमें जो 7 रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण RIADA, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे कि रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। रामगढ़ राजवंश की स्थापना हजारीबाग में बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसमें डी नंबर असत्य है। और इसका व्याख्या समझिएगा कि झारखंड राजवंश की स्थापना हजारीबाग के बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। इसी वंश के राजा दलेल सिंह ने रामगढ़ को, तेज सिंह ने इचाक को तथा ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न को सधने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके इस सेशन का। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान केड़ गांव के निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार जो है को पलामू का राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में ही पलामू का असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सफाहोड़ आंदोलन के लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा कि लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में सफाहोड़ आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे।
जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह जो है संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य की शाहजहानी ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1781 और 82 में हुआ था, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी को संपत्ति जब्त कर ली तथा उनको कैद कर भागलपुर के जेल में डाल दिया था, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल देवी उग्रतारा एवं कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बारंबार आता है। जरा देखेंगे कि लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के नगर में स्थित मां उग्रतारा मंदिर, जी हाँ, लातेहार के उग्रतारा मंदिर में कुल देवी उग्रतारा और श्री कुल देवी की लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित की है। इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में ज्वालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? धनबाद स्थित शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी से अखंड ज्योति लाकर स्थापित की। धनबाद के भूफोड़ मंदिर वह पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है, भूफोड़ मंदिर। जबकि लिलोरी मंदिर के मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने का राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की है। लिलोरी मंदिर के बारे में सुन लीजिएगा कि यह राजघराने के राजा के द्वारा, सुजन सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। और धनबाद स्थित भूफोड़ मंदिर भूमि पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर सी है, शक्ति मंदिर धनबाद। इसका आंसर सी है, शक्ति मंदिर धनबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न के क्रम में। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जी ध्यान रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद कर दिया गया था 16 में, कलकत्ता से रांची लाया गया था। और कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1919 में नज़रबंद से मुक्त किया गया था। 18 नंबर देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथ में थी? तो इसका जो उत्तर होगा आपका विल्किंसन, मैकडोनाल्ड, क्लीवेलैंड और कैमथ, 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, तो इसका मैकडोनाल्ड आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जरा देखिएगा कि इसका डी आंसर होगा कि देवघर स्थित आर मित्र हाई स्कूल में प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। अगला चलेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया था? तो चक्रधरपुर में, जी हाँ, चक्रधरपुर कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। विरोध प्रकट करने के तरीके को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया था। ठीक है, और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, जरा देखिएगा कि इसका जो आंसर है वह है सी, मुंडारी ग्रामर, सी प्रोटेंट, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, फिर जरा इसको देखेंगे। तो दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, ठीक है, ये जरा देखिए इसमें। डी नंबर में जरा देखिएगा कि डी नंबर दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता, इसका डी नंबर आंसर होगा। ये सब तीरंदाजी से संबंध रखती हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल का हिस्सा है? तो अभी हमने बोला कि तीरंदाजी से संबंधित है, और वो क्या है कि खेल प्रशिक्षक हैं, और खेल प्रशिक्षकों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास है कि सही मिलान करें। तो सही मिलान करें कि इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। जरा देखिएगा, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मैकन स्टेडियम जो है वो रांची में है, परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम जो है आपका गुमला में है,
और इंडोर स्टेडियम जो है वह दुमका में है। इसको ऐसे मिला सकते हैं, कीनन जो है जमशेदपुर में है, मेकन रांची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार में लड़कियों को रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती हैं? यह टूसू पर्व में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये टूसू पर्व है जो कुड़मी एवं आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पोष महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि किस महीने में मनाया जाता है, तो पोष महीने में मनाया जाता है। टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो टूसू के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अब आप देखेंगे यह मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन सुबह नदी में स्नान करके उगते हुए सूर्य का प्रार्थना करके टूसू सरस्वती लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह पर्व 3 नामों से जाना जाता है: टूसू पर्व, मकर पर्व तथा पूस पर्व। आगे बढ़ते हैं कि सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से हैं? जरा देखिएगा। यह इंडो आर्यन भाषा समूह की सदस्य हैं। रकाल चित्रकला का श्रेय झारखंड की किस निम्न जनजाति को जाता है भाई? तो इसका जो श्रेय है संथाल जनजाति को दिया जाता है। स्क्रॉल चित्रकला देख लीजिएगा। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान में होती है? जरा देखिएगा। अखड़ा, ये जनजातियों में अखड़ा का बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अखड़ा बोलते हैं। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? तो पाइका जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। केंद्री क्या है भाई? केंद्री एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का आभूषण है। क्या है जरा देख के बताइए। केंद्री प्रिय वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है। ठीक। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम बाबूलाल मरांडी था। पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिरसा हरित ग्राम के बारे में जो कथन है, इसको सत्य बारे में, इसके सत्य के बारे में जरा देखते हैं हम लोग कि डी नंबर इसके में क्या कह रहा है। बिरसा हरित ग्राम में क्या क्या कह रहा है कि इस योजना के तहत अगले कुछ महीने में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया जाता है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा और इस योजना से का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी पद पर भूमि का उपयोग करना है। इसका आंसर सही है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? तो लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2011 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2011 को। बहुत महत्वपूर्ण योजना झारखंड सरकार की। जीवन आशा योजना का समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का जो उद्देश्य था कुपोषण पर नियंत्रण करना। इस जीवन आशा जो है कुपोषण पर नियंत्रण करना था। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की थी? तो मुद्रा योजना की जो शुरुआत मोदी जी ने की थी यह दुमका से की थी। और बेंगा जनजाति सामान्यतः क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। कौन क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? बेंगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या चतरा जिले में है। यह सामान्यतः सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बेंगा, 2 प्रश्न इससे बनते हैं कि बेंगा जनजाति नहीं पाए जाते हैं सिंहभूम क्षेत्र में, और सबसे अधिक जो है बेंगा जनजाति जो है आपका चतरा जिले में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो जनजातीय व्यवस्था मूलाधार कृषि है। यद्यपि आदमी जनजातीय वनो उत्पाद संग्रह के द्वारा भी अपना जीवन उपार्जन करते चलाते हैं, तो कृषि है। और आखिरी प्रश्न जो है, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं को हुड़को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? हुड़को। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के लोग खुद को हुड़को कहते हैं।
तो इसके साथ ये आज का सेशन समाप्त हुआ। कल फिर नई वीडियो आएगी। नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्रतिदिन आपके एग्जाम तक मैं एक एक वीडियो देता रहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, बिल्कुल चुनिंदे छटे हुए प्रश्न हैं और बिल्कुल एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। तो जुड़े रहें, आगे इसी प्रकार से वीडियोज आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। जय